नमस्कार सभी बच्चों को। मैं अरुण प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग यूट्यूब परिवार में। देखो, हम आपको पढ़ा रहे थे, कल पढ़ाया था हमने आपको रूट एंड स्क्वायर रूट। आपको पढ़ाया था हमने रूट एंड स्क्वायर रूट। अब हम पढ़ाएंगे आपको क्यूब रूट एंड क्यूब। आज हम पढ़ाए क्यूब रूट एंड क्यूब, यानी कि घन और घनमूल। इसमें क्या करते, देखो हमने कल बताया था, हमें आपने वर्ग पढ़ाया था आपको। वर्ग में क्या करते, किसी भी संख्या की उसी संख्या में 2 बार गुना होती थी, लेकिन यहाँ पे घन। घन का मतलब है किसी संख्या की उसी संख्या में 3 बार गुना करना। कोई होगा क्यूब में होगा, यानी कि इसे बोलते हैं क्यूब। क्यूब तो किसी संख्या की क्यूब होता है किसी संख्या में उसी संख्या में 3 बार गुना करना। जैसे कोई संख्या लो ए, कोई संख्या ली हमने ए, संख्या ली हमने ए, इसका क्यूब क्या होगा? इसका क्यूब यानी कि घन। इसका घन होगा इसी संख्या की 3 बार गुना। देखो ए गुना ए गुना ए, कितनी बार हुई? 1 2 3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए की पावर 3, यानी कि ए का जो घन होगा, ए की क्यूब जो होगी वो ए की पावर 3 होगी। तो ये देखो हमने पढ़ा है कि घन क्या होता है, किसी संख्या, कोई संख्या है किसी संख्या की उसी संख्या में 3 बार गुना करना, वही कहलाता है हमारा क्यूब। तो हमने ऐसे कहा, देखो कोई संख्या थी ए की संख्या की हमने गुना करी 3 बार, ए गुना ए गुना ए, उसे हमने क्या लिख दिया? ए की पावर 3, यानी कि ए का क्यूब या 3। ऐसे ही कोई हम संख्या लेंगे, कोई संख्या लेंगे, देखो जैसे 2 ही ले, सबसे 2 संख्या, 2 का घन, यानी कि 2 का इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। वो कैसे लेंगे हम? देखो 2 गुना 2 गुना 2, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। यानी कि 2 की अगर जो हम घन निकालने लगे, 2 का क्यूब जो होगा उसे हम 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि हमने, देखो फिर बता रहा हूं मैं, किसी संख्या की उसी संख्या में 3 बार गुना करनी है। तो 2 की क्या बार गुना करी हमने? देखो 1 2 3, 2 की 3 बार गुना करी, तो इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 8। ऐसे ही कोई और उदाहरण लो, कोई ले लो 10 ली, 10 का घन निकालना है हमें, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्यूब। 10 गुना 10 गुना 10, इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 10 की पावर 3, क्या आएगा हमारा? 1000। यानी कि 10 का घन क्या हुआ हमारे पास? 1000। ठीक है, इसी में हम निकाल लेंगे। अब जा देखो, हमने घन पढ़ा, घन का क्या था? किसी संख्या की उसी संख्या में 3 बार गुना करनी थी। अब हम पढ़ेंगे घनमूल। घनमूल क्या होता है? पहले तो हम देखेंगे घनमूल, इसे डिनोट कैसे करते हैं। घनमूल को हम, कोई संख्या ए है, उस पे इसका ये चिन्ह होता है, इसकी जगह हम क्या भी लिख सकते हैं। जैसे हमें पावर में लिखेंगे तो ए की पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो अगर जो किसी संख्या का घनमूल निकालना होगा तो उस संख्या को हम क्या करेंगे? किसी भी संख्या की पावर 1/3 होनी चाहिए, वही उसका घनमूल होगा। जैसे कोई संख्या लो, हमारे पास 8 है, 8 का हमें क्या निकालना है? घनमूल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट। तो देखो 8 के पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर यानी कि एलसीएम लेंगे। करो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसे 8 को हम क्या लिखेंगे? 8 का क्या निकालना है? घन, घनमूल निकालना है। तो इसे लिखेंगे हम, पहले से डिनोट करेंगे इस तरीके से, फिर करो, इसे हम पावर में ले जा सकते हैं, इसे हम पावर में ले जा सकते हैं, यानी कि 8 की पावर 1/3। देखो क्यों घनमूल का ये चिन्ह था, इसे हमने ए की पावर 1/3 लिख सकते थे।
तो वैसे ही 8 का हमें क्या निकालना था, घनमूल। तो हमने 8 की पावर 1/3 कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 8 को हम 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 की पावर 1/3। अब देखो यहाँ पे जो 2 की पावर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। हमने आपको बताया था जब कल आपको पढ़ा रहे थे कि गुना में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे देखो गुना हो रही है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 1 + 1 + 1, इसकी पावर चलिए 1/3, तो हो जाएगी 2 की पावर 3, इसकी पावर 1/3। कल हमने एक बात और बताई थी आपको कि जो पावर की भी पावर होती है, यानी घात की भी जो घात होती है, इन दोनों की गुना होती है। तो करो, 2 की पावर 3 गुना 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास 2। यानी कि देखो हमने क्या किया था, 8 का में क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना था। तो इसका घनमूल क्या आया हमारे पास, निकल के 2 आया। वो कैसे आया, फिर दोबारा देखो, पहले हम इसे इस चिन्ह से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये किस चीज का चिन्ह है, ये क्यूब रूट यानी कि घनमूल का। फिर इसे मैंने बताया था, देखो ये इसका घनमूल का चिन्ह था, इसे हम पावर में लिखेंगे तो a की पावर 1/3 लिखेंगे। तो हमने 8 की पावर 1/3 किया, फिर हमने 8 के फैक्टर किए, ये किए फैक्टर। इसे 8 को हम 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। फिर देखो ये गुना में हमने बताया था आपकी गुना में घातें तभी जुड़ती हैं, तो 2 की पावर होगी 1 + 1 + 1, तो यानी कि ये पावर होगी 2 की पावर 3, और पावर की चल रही है 1/3। जो लिख लो, जो घात की घात होती है, जो घात की घात होती है उनकी गुना होती है, जो घात की भी घात होती है उनकी हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखो 2 की पावर 3 चल रहा था, उसकी पावर 1/3 तो हमने इनकी गुना कर दी, 3 से 3 कट गया, तो ये रह गया 2, यानी कि 8 का क्यूब रूट क्या है हमारे पास, 2 आ गया। इसके अलावा कुछ और लेंगे हम उदाहरण, जैसे कि अब मैं उदाहरण दूंगा आपको, घनमूल यानी क्यूब रूट। निकालना है कोई संख्या लीजिए, जैसे हमने 1331, पहले इसके हम चिन्ह से डिनोट करेंगे, इसका क्या निकालना है हमें, घनमूल। इसे हम कैसे लिखेंगे, इसकी पावर 1/3, ये है 1331 के हम पहले फैक्टर लेंगे। ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, यहाँ पे बचे 2, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 से कटेगा 11 बार, फिर 11 से 1 बार। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 11 गुना 11 गुना 11, इसकी पावर चल रही है 1/3। देखो फिर हम क्या करेंगे, इसे घात के रूप में लिखेंगे, 11 की पावर 3, इसकी भी पावर 1/3। फिर देखो घात की घात हो रही है, तो क्या होगी, इनकी गुना होगी, 11 की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कट गया, तो क्या आया हमारे पास 11। यानी कि देखो 1331 का क्यूब रूट क्या आया हमारे पास, 11 आया। इसके अलावा कुछ और उदाहरण लेंगे, है 4096, इसका क्या निकालेंगे हम, घनमूल। इंग्लिश में बोलेंगे सही, क्यूब रूट। इसे पहले हम इसमें ही करेंगे, 4096 की पावर 1/3, इसके फैक्टर करेंगे हम, काटो, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
दो दूनी 4, दो पंजे 10, दो छकी 12, दो एकम 2, दो दूनी 4, दो अठे 16, दो छकी 12, दो चौक 8, दो ते 6, दो दूनी 4, दो एकम 2, दो छकी 12, दो अठे 16, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो एकम 2। देखो ये 4096 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 12, इसकी भी पावर चल रही थी हमारी 1/3। देखो 2 की पावर 12 क्यों लिया, क्योंकि देखो हमने इसके 4096 के फैक्टर किए थे, तो फैक्टर इसके आए थे 2 2 12 बार, तो हम 2 को 2 की पावर 12 लिख सकते हैं 4096 को, और इसकी पावर 1/3 चल रही थी। अभी क्या फिर घात की घात है, तो हम क्या करेंगे, इनकी दोनों की गुना करेंगे। 2 की पावर 12 गुना 1/3, 3 चौक 12, तो ये हो गया 2 की पावर 4। इसे 2 की पावर को 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 16, नहीं सॉरी, दो, हाँ 16 लिखे 16। 2 की पावर 4 को क्या लिखेंगे हम, 16। देखो किसी संख्या थी कोई 4096, इसका क्यूब रूट क्या है हमारे पास, 16 निकल गए। अगर जो यहीं पे हम 16 का घन करने लगे, जो घन किएंगे 16 का अगर जो हम घन करेंगे तो वही हमारे पास 4096 आएगा। यानी कि हमने कल बताया था आपको कि अगर जो किसी संख्या का हम, जैसे हम कल निकाले थे वर्ग निकाल लेते, कोई संख्या थी जैसे हम कल बताते थे आपको 20 थी, 20 का वर्ग, इसका वर्ग आया था हमारे पास 400। इसी के ठीक विपरीत अगर जो मैं 400 का वर्गमूल निकालने लगू तो हमारे पास आ रहा था 20। ठीक इसी प्रकार देखो हमने 4096 का पहले घनमूल निकाला, घनमूल आया हमारे पास 16। इसी के ठीक विपरीत अगर जो हम करने लगे 16 का घन करने के लिए, यानी घन निकालना है हमें 16 का, तो करो देखो 16 का घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बताए थे आपको, किसी संख्या की उसी संख्या में 3 बार गुना करो। 16 गुना 16 गुना 16, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4096 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, कोई संख्या है उसका अगर जो हम घन करने लगे तो जो संख्या आएगी उसी का घनमूल वो खुद संख्या आ जाएगी। देखो 4096 था, इसका घनमूल क्या है हमारे पास, 16। इसी के ठीक विपरीत हमने 16 का घन किया, तो 16 का घन क्या है हमारे पास, 4096। तो मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, कोई संख्या है आपके पास, उसी संख्या का अगर जो आप क्यूब करने लगे तो जो आपके पास जो संख्या आएगी, कोई संख्या जैसे ए है, ए का आप क्यूब करने लगे, ए का घन, तो आपके पास ए की पावर 3 आएगा। यही अगर जो हम ए की पावर 3 का घनमूल करने लगे तो आपके पास निकल के ए आएगी। ठीक है, तो यानी कि देखो एक जो ए का घन था वो ए की पावर 3 था, इसी के ठीक विपरीत अगर जो मैं ए की पावर 3 का घनमूल निकालने लगूं तो हमारे पास ए ही आ जाएगा। इसके एक दो उदाहरण और ले लेते हैं हम। इसका क्या निकालना है हमें, घनमूल यानी कि क्यूब रूट। निकालो, इसका क्या करेंगे, पहले तो हम इसके चिन्ह लगाएंगे। इसका चिन्ह हो गया, यानी कि इसे अगर जो हम पावर में लिखने लगे तो हो जाएगी 2744 की पावर 1/3। इसके फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 छकी 12, 2 अठे 16, 2 छकी 12, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6, 7 चौक 28 और 7 ने 63, 7 7 49, 7 एकम 7। तो देखो अगर जैसे लिखने लगे हम, इसे तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसे लिख सकते हैं हम 7 की पावर 3।
तो देखो 2 की पावर 3 गुना 7 की पावर 3, इसकी भी पावर चल रही है हमारे पास 1/3। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो पावर है वे समान है, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 14 की पावर 3, इसकी भी पावर चली है हमारे पास 1/3। देखो क्योंकि इसकी पावर इसकी भी और इसकी 7 की भी और 2 की भी पावर समान थी, तो हमने इन दोनों की गुना करी, पावर एक बार लिख दी, 7 दूनी 14, 14 की पावर 3, इसकी पावर चल रही थी 1/3। ये नहीं सर जुड़ती जब तब जो अगर जो हमारे पास यहाँ पे 2 और अगर जो यहाँ पे भी 2 होता तो जुड़ती, अगर जो यहाँ पे 7 है यहाँ 7 होता तो भी जुड़ती, लेकिन यहाँ पे जो है ये अलग है, बेस अलग अलग है, घात समान है, तो हम बेस की गुना करके घात सेम एक ही लिख देते हैं। तो हमने कहा 7 दूनी 14 की पावर 3, इसकी पावर चली थी 1/3। अब यहाँ पे फिर घात की घात आ गई, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुना कर देंगे, 14 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया हमारे पास 14, यानी कि हमारे पास इस 2744 का जो क्यूब रूट आया वो हमारे पास 14 आया। यही अगर जो मैं फिर बता दे रहा हूं, अगर जो हम इसका क्यूब करने लगे तो इसका क्यूब निकल के ये खुद जो की तो संख्या आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, और अगर जो आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।